What is going on, guys? It's Wrestling Nerd back with another video. Welcome back to another episode of Wrestling News. Bronson Reed sends a message to Cody Rhodes after bash in Berlin. React to Kevin Owens' action. Cody Rhodes congratulated Randy Orton after his match with Gunther. Gunther breaks character to send emotional Randy Orton message after WWE bash in Berlin. Randy Orton broke his character because of fans' sign at WWE Bash in Berlin. CM Punk reveals his next move after beating Drew McIntyre at Bash in Berlin, set his sights on a top superstars and much more. Make sure to subscribe to Wrestling Nerd for daily wrestling news. So let's begin. तो अपनी पहली न्यूज़ कोडी रोड से रिलेटेड है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हर PLE के बाद एक पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सुपरस्टार से सवाल पूछे जाते हैं। तो वहाँ कोडी रोड्स होते हैं और कहते हैं, सभी मेरे से सवाल पूछना शुरू करो। उससे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा रैंडी ऑर्टन को और साथ में गंतर को भी, क्योंकि अगर हम ये अरीनास की बात करें जो कि सेल आउट ही रहते हैं हर टाइम, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है गंतर और रैंडी ऑर्टन का। और पूरे लॉकर रूम को थैंक यू कहना चाहिए इनको ये शो सेल आउट करवाने के लिए। भाइयों कोडी रोड्स ने तो जमकर तारीफ कर दी है रैंडी ऑर्टन और गंतर की। तो रैंडी ऑर्टन का फिर भी समझ आता है कि वो कब से हैं WWE में और वन ऑफ द गोड्स हैं WWE के। अगर रैंडी ऑर्टन कार्ड पर है तो हाँ, शो हो जाएगा इजिली सेल आउट। पर गंतर ने तो अभी मोमेंटम पकड़ा ही है, उनको तो अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है WWE में। चलो कोई ना, कोडी रोड्स ने इसलिए कह दिया होगा कि गंतर को बुरा ना लगे कि मैंने उसका नाम नहीं लिया। भाई तो दोस्तों, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लेना। दोस्तों, मुझे लगता है कि ब्रॉन्सन रीड भी कोडी रोड्स और केविन ओवेंस वाला मैच देख रहे थे, क्योंकि उनका ट्वीट आता है इस मैच से रिलेटेड ही। आप सभी देख सकते हैं, ब्रॉन्सन रीड ने लिखा हुआ है, एंड आई वुड हैव रिप्ड दैट नी कैप ऑफ द बोन #WWE बैश। ब्रॉन्सन रीड के कहने का मतलब है कि अगर मैं होता उस मैच में तो मैं कोडी रोड्स के घुटने का नी कैप उतार कर फेंक देता। नी कैप भाइयों प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये ब्रॉन्सन रीड कोडी रोड्स की हालत पक्का रॉलिंस जैसी करते अगर मैच में होते। तो माइकल कोल भाई तारीफ करते हैं रैंडी ऑर्टन की। पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस के दौरान माइकल कोल कहते हैं, रैंडी ऑर्टन इज वन ऑफ ऑल टाइम ग्रेट्स। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करते हुए। सबसे ज़्यादा मैंने ही कमेंट्री की है रैंडी ऑर्टन के मैचेस में। ही इज़ अनबिलीवेबल परफॉर्मर। जब से रैंडी ऑर्टन ने WWE में कदम रखा है तब से रैंडी ऑर्टन का दबदबा चल रहा है WWE में। और मुझे लगा कि रैंडी ऑर्टन 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनकर हिस्ट्री क्रिएट कर ही देंगे, बट अफसोस ऐसा नहीं हुआ। माइकल कोल ने भी रैंडी ऑर्टन को देखा है थ्रू आउट हिज करियर की, वहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ग्रो करा है बंदे ने। जेड कारगिल का रिएक्शन आता है आफ्टर विनिंग WWE वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स एट बैश इन बर्लिन। इंस्टाग्राम अकाउंट पर जेड कारगिल ने ये पिक्चर्स पोस्ट की जहाँ वो फ्लैक्स मार रही हैं अपने टैग टाइटल्स के साथ और कैप्शन में लिखती हैं, एवरीबॉडी वांटेड टू नो व्हाट वुड आई डू इफ आई डिडंट विन, आई गेस वी विल नेवर नो #एंड न्यू योर 2 टाइम टैग टीम चैंपियन #WWE बैश। जेड कारगिल ये कहती हैं कि सब जानना चाहते थे ना कि मैं क्या करूंगी अगर मैं नहीं जीती टैग टाइटल्स। अब मुझे लग रहा है कि ये बात हमको पता ही नहीं चलेगी कभी भी। तो दोस्तों, बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल अब दूसरी बार टैग टीम चैंपियंस बने हैं। देखते हैं कि इनकी दूसरी रेन कैसी जाती है। अगली न्यूज सीएम पंक से जुड़ी है। सो हम सभी को पता ही है कि सीएम पंक जीत गए थे स्ट्रैप मैच में, तो अब क्या है उनका नेक्स्ट मूव। सो कहती गैली पोस्ट शो के टाइम सीएम पंक से पूछ लेते हैं कि अब तुम क्या करोगे सीएम पंक आगे। तो पंक कहते हैं कि मेरी फ्यूड ड्रू मैकिंटायर के साथ खत्म हो चुकी है और अब मुझे गोल्ड चाहिए। वही सीएम पंक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। गाइज, क्या लगता है कि इनकी फ्यूड खत्म हो चुकी है? वेल, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों बंदे एक एक मैच जीते हैं, एक और थर्ड मैच होना बाकी है, जिससे पता लगेगा कि अपर हैंड किसको मिलता है इस फ्यूड में। बाकी ट्विटर पर फैंस स्पेकुलेट भी करने लग गए हैं कि इनका थर्ड मैच बैड ब्लड PLE में होना चाहिए, वो भी हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन के साथ। देखते हैं कि WWE वाले क्या करते हैं। हमारी अगली अपडेट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर से है। तो पोस्ट शो इंटरव्यू में गंथर कहते हैं, 2 हैवीवेट्स ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया रिंग में, पर मेरे लिए ये काफी बड़ा चैलेंज था। पर जो भी कहो, रैंडी ऑर्टन इज द मैन, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। रैंडी ऑर्टन एक लेजेंड है हमारे बिजनेस में, और वहाँ रैंडी के साथ रेसल करना इतने बड़े स्टेज पर और जीतना, ये मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे कि किसी पेपर पर स्टैंप लगा दी हो कि मैं अब फुली तैयार हूँ अगले चैलेंजेस के लिए। गंतर ने यहाँ एक बढ़िया स्पोर्टमैनशिप दिखाई। बाकी देते हैं कि गंतर का अगला चैलेंजर कौन होता है। जे उसो ने भाई रिवील कर दिया कि वो बैश इन बर्लिन में क्यों नहीं थे। आप सभी बोलेंगे कि जे उसो का तो कोई मैच ही नहीं था। हाँ, मैच नहीं था, पर सभी फैंस उन्हें मिक्स्ड टैग टीम मैच में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हेल्प करने आएंगे रिया रिप्ली और डेमिन प्रीस्ट की, पर ऐसा नहीं हुआ। बाकी आप लोग ये स्टोरी देख सकते हैं जे उसो की, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हैं। इस पिक्चर में जे उसो ने अपने अंकल आफा अनोआई की पिक्चर लगाई हुई है और साइड में लिखा हुआ है RIP अंकल व्हाइट हार्ट। मुझे लग रहा है कि यही रीजन की वजह से रोमन रेंग्स भी नहीं आ रहे लाइव टेलीविजन पर। और कोई अपडेट मिली रोमन रेंग्स से रिलेटेड तो जरूर शेयर करूंगा। क्या बटिस्टा कभी WWE में वापस आएंगे? ये बात खुद बटिस्टा ने बता दी।
क्रिश वैनविलेट के साथ इंटरव्यू में बटिस्टा कहते हैं, हाँ मैं WWE क्राउड को मिस कर रहा हूँ, मैं वो एनर्जी मिस कर रहा हूँ, मुझे सपने भी आते हैं कई बार कि मैं वैसे ही अपनी एंट्रेंस कर रहा हूँ और वही मेरा म्यूजिक प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं रिटर्न करता हूँ तो अपने करियर की वाट लगवा दूंगा, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा WWE में वापस आने का। तो भाई एक तरह से ऐसा लग रहा है कि बटिस्टा भी रिटायर हो चुके हैं प्रो रेसलिंग से। सो गाइज एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक फैन को अरेस्ट किया जा रहा है, वही बैश इन बर्लिन उबर एरिना में बाय पुलिस ऑफिसर्स, और इस सीन में एक लेडी भी इन्वॉल्व थी वहाँ जो चिल्ला रही हैं। बाकी ये पता नहीं चला कि अरेस्ट क्यों किया गया, ऑब्वियसली कोई बड़ा रीजन होगा इसके पीछे। अपनी आज की लास्ट न्यूज़ द वाइपर रैंडी ऑर्टन से जुड़ी है। तो ट्विटर पर एक फैन ने क्लिप शेयर की जिसमें फैन ने नोटिस किया कि जब रैंडी ऑर्टन कॉर्नर में अपना सिग्नेचर मूव करने लगते हैं तो उससे पहले रैंडी ऑर्टन व्हाट द फक बोलते हैं। ये नहीं पता लगा कि रैंडी ऑर्टन ने व्हाट द फक क्यों बोला, पर कई लोगों ने इस ट्वीट के नीचे कमेंट्स भी किए हुए थे कि रैंडी ऑर्टन ने किसी फैन के साइन को देखकर बोला था व्हाट द फक, जिसपे लिखा हुआ था अगर रैंडी ऑर्टन जीते तो हम रोला मचाएंगे, मतलब बर्लिन वाले प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। इंटरनेशनल फैंस भी अलग ही हैं। सो गाइस आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइस।